दोस्तों नमस्कार। आज हमारा वीडियो का टॉपिक है 3 बीघा कॉरिडोर और इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर ए स्ट्रिप ऑफ लैंड वेयर लॉज ऑफ बोथ कंट्रीज अप्लाई। इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर पे एक जगह है 3 बीघा कॉरिडोर, जहां पे इंडिया और बांग्लादेश दोनों के लॉज अप्लाई करते हैं और दोनों के लोग यहाँ बगैर पासपोर्ट के या वीजा के आ सकते हैं। ये जो 3 बीघा कॉरिडोर है वेस्ट बंगाल के कूच बिहार के अंदर, ये बांग्लादेश को हैंडओवर करनी थी 1974 के अंदर, क्योंकि एक यहाँ पे ट्रीटी थी जो साइन की गई थी बिटवीन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी और उनके बांग्लादेशी काउंटर पार्ट मुजीबुर रहमान के अंदर। इंडिया को हैंडओवर करना था 3 बीघा कॉरिडोर तो बांग्लादेश को, और यहाँ पे उनको मिलना था साउथ बेरूबारी इसके बदले में, और ये इंटेंडेड था फैसिलिटेट करने के लिए बांग्लादेश का जो एक्सेस है टू दारा ग्राम अनगारपोटा एनक्लेव, और इंडिया को एक्सेस करना था एनक्लेव नियर साउथ बेरूबारी। जबकि बांग्लादेश ने अपने जो डील का पार्ट था वो कंप्लीट कर लिया था, लेकिन इंडिया उसको कर नहीं सका क्योंकि यहाँ पे कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की रिक्वायरमेंट थी। उसके बाद एक कंप्रोमाइज किया गया दोनों कंट्रीज के बीच में 1992 में, और 3 बीघा कॉरिडोर को लीज के ऊपर बांग्लादेश को दे दिया गया। इसकी वजह से यहाँ पे यूनिक सिचुएशन बन गई है, जहाँ पे एक स्ट्रिप ऑफ लैंड जहाँ पे बांग्लादेशी सिटीजन्स एंटर कर सकते हैं इंडियन सॉइल के अंदर और उसके बाद रिटर्न कर सकते हैं अपनी कंट्री बांग्लादेश के अंदर बगैर वीज़ा या पासपोर्ट के। इस एग्रीमेंट के टर्म के अंदर बांग्लादेशीज यहाँ से पास कर सकते हैं थ्रू द कॉरिडोर, और उनको कोई ना चेक करेगा ना उनको फ्रिस्क करेगा। और यहाँ पे एक इंटरसेक्शन है जहाँ पे ट्रैफिक इंडिया और बांग्लादेश के बीच में फ्लो करता है ईस्ट टू वेस्ट, और बांग्लादेशियों के लिए फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ फॉर इंडिया। और ये जो स्पेस है यहाँ पे दोनों कंट्रीज के लॉ अप्लाई होते हैं। अगर एक इंडियन यहाँ पे रूल्स को वायलेट करता है तो इंडियन लॉ लग जाते हैं, और सिमिलरली एक्शन लिया जाएगा किसी बांग्लादेशी के खिलाफ अगर उसका सिटीजन यहाँ पे कोई लॉ को वायलेट करता है। ये जो स्ट्रिप ऑफ लैंड है इसको मैनेज किया जाता है बाई बोथ इंडियन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF और बॉर्डर गार्ड्स ऑफ बांग्लादेश। जो फ्लो ऑफ ट्रैफिक है इसको रेगुलेट किया जाता है बाई पुलिसमैन। बांग्लादेश की एनक्लेव ये लीड करती है कॉरिडोर को, जिसका एरिया है 19 स्क्वायर किलोमीटर का, और ये सराउंडेड है सब तरफ से बाय इंडिया। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों नमस्कार। आज हमारा एक यूनिक वीडियो है। सेंचुरीज ओल्ड स्वीट शॉप घंटे वाला रीओपन्स इन दिल्ली चांदनी चौक। चांदनी चौक को उसका एक आइकॉनिक सेंचुरी ओल्ड स्वीट शॉप घंटे वाला वापस मिल रही है 9 सालों के बाद। जो आउटलेट घंटे वाला है ये एक टाइम पे फेमस था अपनी डेलिकेसीज के लिए, जैसे कि सोन हलवा, कराची हलवा, आलू लच्छा, दाल मोठ और पिस्ता लाउज। और ये ओपन हुआ फ्राइडे अगस्त 16 को, जब यहाँ पे सिंपल सेरेमनी की गई इन द प्रेजेंस ऑफ फैमिली मेंबर्स। ये कम्प्लीटली न्यू डिजाइन आउटलेट है उसी लोकेशन पे जहाँ पे ये पहले था, और अब यहाँ पे छोले भटूरे और दिल्ली के पॉपुलर चाट ये भी ऑफर की जाएगी। साथ में घंटा वाला की जो ब्रांड है ये कंटिन्यूसली यूज करेगी देसी घी अपने प्रिपरेशंस के अंदर, और यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जा रहा है ग्लूटेन फ्री डेलिकेसीज लाइक रागी, फिंगर लिलेट, लड्डू और स्वीट स्पेट्स। यहाँ पे जो ड्राई फ्रूट से बनाए जाते हैं जिसके अंदर शुगर कम होती है। जो 7th जनरेशन डिसेंडेंट है ऑफ लाला सुखराम, जिन्होंने ओरिजिनली घंटे वालों को एस्टेब्लिश किया था 1790 के अंदर इन शाहजहांबाद, जिसको पॉपुलरली माना जाता है पुरानी दिल्ली, और ये 2015 के अंदर बंद हो गया था जब यहाँ पे कुछ डिफिकल्टीज आई इसके लाइसेंसिंग बिजनेस को रन करने के लिए, कुछ स्ट्रिंजेंट लाइसेंसिंग नॉर्म्स की वजह से। अकॉर्डिंग टू सुशांत, उन्होंने प्लान किया था इसको स्टार्ट करना और ओपन लॉन्ग एगो, लेकिन यहाँ पे कोविड आ गया तो इसकी वजह से उन्होंने अपने बिजनेस को ऑनलाइन स्टार्ट कर दिया। सुशांत ने कहा लोगों के अफेक्शन की वजह से उनको मजबूर होकर के अपने इस आउटलेट को फिजिकली ओपन करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा यहाँ पे डिमांड है हमारे ट्रेडिशनल स्वीट आइटम्स की वो बहुत हाई है, इसीलिए हमने पहले ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किया था, लेकिन मैं सोचता हूँ कि राइट टाइम है स्टार्ट करने का स्टोर चांदनी चौक के अंदर। उन्होंने कहा मेरा लड़का आर्यान, उसने डिग्री ले लिया फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट IHM बेंगलुरु से, और वो अपना सेंचुरी ओल्ड फैमिली बिजनेस को ज्वाइन करने जा रहा है। घंटे वाला एस्टेब्लिश किया था ड्यूरिंग द रीन ऑफ मुगल एम्परर शाह आलम II
इस शॉप की इमोशनल बॉन्डिंग है। जो यहाँ के पुराने लोग हैं, एमंग जो पुराने पैटर्न्स हैं इनके, उसमें कुछ पॉलिटिशियंस थे, डिप्लोमेट्स थे और फिल्म सेलिब्रिटीज थे, जिसके अंदर इंक्लूडेड इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, मोहम्मद रफ़ी और बहुत से दूसरे लोग। घंटेवाला की जो सीट है वो भी सप्लाई की गई थी प्रियंका गांधी वाड्रा की वेडिंग के टाइम में, चोरों की वेडिंग में भी सप्लाई की गई। ये जो मिशन है घंटेवाला की, वो एक नया अवतार है और इसके जो ऑपरेशंस हैं उनको एक टच दिया जाएगा मॉडर्निटी का। सुशांत ने कहा, मैं जब बड़ा हुआ तो मैं यहाँ पे सराउंडेड था बाय फेस्टिविटीज, स्वीट्स और सेलिब्रेशंस कि यहाँ की जो लिगेसी है मेरे फोर फादर्स की। घंटेवाला एक फैमिली ट्रेडिशन जो पिछले 2 साल से चल रहा था। आज ये मेरे लिए एक मैटर है प्राइड का कि हम अपना बिजनेस में रिटर्न कर रहे हैं नए अवतार में, और मेरा सन आर्यन जैन जो 8 जनरेशन का कस्टोडियन है, जो यहाँ पे रिवाइवल किया जा रहा है एक पुराने बिजनेस को, और ये लीगेसी यहाँ पे कंटिन्यू रहेगी और यहाँ पे बेस्ट क्वालिटी का स्टफ मिलेगा और अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से हम यहाँ पे बेस्ट चीज़ें भी देंगे। तो जो डायरेक्टर हैं घंटेवाला के, आर्यन जैन, उन्होंने कहा वो एक्साइटेड है। उनकी फैमिली का ओवर 2 सेंचुरी ओल्ड एस्टेब्लिशमेंट वो खुलने जा रही है और ये ऑनर है रिच हिस्ट्री का, और यहाँ पे नई एनर्जी से हम इस बिजनेस को खोलने जा रहे हैं। सुशांत ने कहा, जब मैं बच्चा था मैं वॉच करता था कैसे मेरे फादर यहाँ पे काम करते थे, उन्होंने यहाँ पे अपहोल्ड किया फैमिली की लेगेसी, और उनसे इंस्पायर होकर के मैंने यहाँ पे पैशन डेवलप किया। उनसे इंस्पायर होके मैंने यहाँ पे डेवलप किया एक पैशन फॉर हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री, और मैंने एक डिग्री ली फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, और ये आइडिया था यहाँ पे प्रिजर्व करने का एक पीस ऑफ हेरिटेज और बनाने का फ्यूचर जो रिसोर्ट करता है विद बोथ ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी। जय हिंद, जय भारत।